तो आज बात होगी भैरवपुर गांव की, एक ऐसी जगह जहां की खामोशी भी चीखती है। गांव के बाहर थी एक पुरानी वीरान हवेली। लोग कहते थे वहां कोई जाता नहीं। और उस हवेली के डर की सिर्फ एक वजह थी, एक रहस्यमयी आहट। परीना ने इन कहानियों को बस एक वहम माना और एक रात हवेली में घुस गई। और फिर उसने जो देखा, टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक और परछाई थी। जल्द ही हवेली का वो खौफ अब पूरे गांव में फैलने लगा था। उस साये की धमकी भरी फुसफुसाहट ने नाई रघु को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। अब पूरे भैरवपुर पर खौफ का साया था। रात होते ही वो आहट गूंजने लगती। पर अब रीना डर नहीं रही थी। सच जानने की जिद उसे वापस हवेली ले आई। इस बार उसके साथ स्कूल मास्टर और एक पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद भी थे। लेकिन हवेली के अंदर अरविंद का सारा तर्क तब टूट गया जब एक बर्फीले हाथ ने उसे छुआ। फिर एक घोंसली फुसफुसाहट ने उन्हें रास्ता दिखाया, हवेली के अंधेरे तहखाने का। और वहां तहखाने की दीवार पर खून से एक खौफनाक संदेश लिखा था। उसमें लिखा था, जो भी ये आहट सुनेगा उसका अंत निश्चित है। ये एक श्राप था। तभी ललिता की आत्मा प्रकट हुई और उसने अपनी 100 साल पुरानी दर्दनाक कहानी सुनाई। ललिता ने उन्हें चेताया कि सच जानने से भी कोई इस श्राप से बच नहीं पाएगा। गिरते हुए तहखाने से बचकर डीसीपी अरविंद ने इस शाप को खत्म करने का एक प्लान बनाया। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को आग लगा दी। उम्मीद थी कि डर भी जल जाएगा। अगली सुबह गांव में सालों बाद सुकून भरी खामोशी थी, जैसे एक बुरा सपना खत्म हो गया हो। तो क्या गांव सच में आजाद हो गया था? हवेली तो राख थी, पर क्या वो श्राप भी? पर कुछ ही दिनों बाद देर रात अकेले में रीना को फिर से वही आवाज सुनाई दी। वो आहट लौट आई थी। मतलब गांव वालों की किस्मत में शांति नहीं, बल्कि एक अंतहीन श्राप था। भैरवपुर की कहानी एक खौफनाक सच बताती है कि कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती।